सुनो जी, पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं? पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं? अरे शादी के बाद पत्नी के सारे गम पति के हिस्से में आ जाते हैं और पत्नी बेगम हो जाती है। पहले जोड़ी 2 लोगों से बनती थी, पति और पत्नी से, पर अब जोड़ियां 3 लोगों से बनने लगी हैं, पति पत्नी और छपरी से। अरे कोई कढ़ाई में खाने वालों, यार शादी ही कर लो, इसी बहाने बारिश तो हो जाएगी। अरे यार बहुत गर्मी पड़ रही है। अरे आफत सिर्फ पतियों पर आई है, प्रेम करने वाले अभी भी सुरक्षित हैं, इसीलिए प्रेम करते रहिए। हाँ दोस्तों, गर्मी उन लोगों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती जो इस भीषण गर्मी में भी कोल्ड ड्रिंक की जगह चाय पीते हैं। अगर माँ की ममता ठंडी छाया है तो पिता भी कोई एसी से कम नहीं है, बस पिताजी का कंप्रेसर थोड़ा जल्दी गर्म हो जाता है। अरे प्रेमी बनो तो जेल जाओ और पति बनो तो जान से जाओ, इससे अच्छे तो कुंवारे ही ठीक है। अगर शादी न करो तो तन्हाई मार देती है, और अगर शादी कर लो तो साली लुगाई मार देती है। अरे आगरा का ताजमहल इस बात का गवाह है दोस्तों कि औरतें मरने के बाद भी आदमी की जेब खाली करवा सकती हैं। सुनो जी, ये लव मैरिज करने से फायदा क्या होता है? अरे पागल, लव मैरिज करने से फायदा ये होता है कि सुहाग रात के दिन शर्माना नहीं पड़ता है। बारिश आ रही थी और गर्मी जा रही थी, फिर दोनों की आपस में टक्कर हो गई। अब दोनों को याद नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। पहले की पत्नियों के लिए पति परमेश्वर होते थे और आज की पत्नियां पति को ही सीधे परमेश्वर के पास भेज दे रही हैं। जिस तरह आजकल औरतें अपने पतियों को मार रही हैं, लगता है आने वाले टाइम में लड़के रणुए ही रह जाएंगे। मेरा एक पड़ोसी है जिसका नाम भगवान है और उसकी बेटी का नाम पूजा है। मेरी मम्मी कहती है कि भगवान की पूजा में मन लगाया कर। अब मम्मी को कैसे बताऊं कि पूजा में तो मन लग गया है, लेकिन भगवान नहीं मान रहा है। सुन। हाँ बोल। जो मेरी इच्छा पूरी करेगा ना, उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगी। 1 लाख? हाँ। बता तेरी क्या इच्छा है? मुझे 2 लाख रुपए चाहिए।